इंग्रेडिएंट्स हैं। अब जब आपने पिछले सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिजेक्ट कर दिया है कि ना रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से होगा, ना सजा देने से होगा, ना हम समझेंगे कि कुछ छोटी मोटी तब्दीलियां कर देने से चेंज आ जाएगी, तो फिर कैसे आएगी? मैंने ये नहीं कहा कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से कुछ नहीं होता, होता है। वही जो तारीखी तौर पर हम देखते आ रहे हैं, रवायती तौर पर पहले जैसे बहुत सारी दीगर चीज़ों से भी लोग काम चलाते थे, हवाई जहाज के बगैर लोग सफ़र करते थे, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि लोग पहले मसवाक करते थे, अब वो टूथब्रश, अब उससे आगे जो है पानी की एक धार से दांत साफ करते हैं, कोई टूथपेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये तो प्रोसेस जब आगे चलता है तो पिछले तरीकों को हमें फिर छोड़ना होता है। तो रिवॉर्ड जो है वो अभी भी कहते हैं कि थोड़ा बहुत कामयाबी से इस्तेमाल करना चाहिए, और पनिशमेंट के बारे में ये कहा जाता है कि ये डिसेंट लोगों का काम नहीं है पनिशमेंट देना। सही, यानी इसके बारे में वो अब क्लियर है, बस एक मुत्तफ़िका फैसला हो गया। पनिशमेंट जो है उससे हमारे पास बहुत बेहतर तरीके मौजूद हैं, तो पनिशमेंट उन पे हम बात करते हैं, मैं अभी बात करता हूँ। इसी तरह हम बहुत सा वक्त जो है ज़बानदानी में खर्च कर देते हैं, बहस मुबाहिसे में खर्च कर देते हैं, हम आपस में लड़ने झगड़ने में खर्च कर देते हैं कि इस तरह शायद दूसरा कायल हो जाएगा, और फिर हमें बड़ा गुस्सा आता है जब दूसरा बिल्कुल भी कायल नहीं होता। तो ये जो परसुएजन है ये भी कभी काम करती है, और सिर्फ उन लोगों की परसुएजन काम करती है जो इसमें परफेक्ट होते हैं। हर कोई ज़बानदानी में परफेक्ट नहीं होता। देखिए, एक बंदा जिसका काम है तकरीर करना, लोगों को पुरजोश कर देना, लोगों को इश्ताल दिला देना, और वो अपनी तकरीर से लोगों को मूव कर सकता है कि वो जाके कोई बहुत ही गलत या बहुत ही अच्छा काम कर ले। लेकिन आप में सब लोग जिनकी ज़बानदानी बस आम सी होती है, जिन्होंने गुजारा करने के लिए, नहीं मानती हमसे, तो शौहर नहीं मानते, तो ये जो अगर देखिए, अगर तो कोई टेक्निक हमारी परफेक्ट हो तो एक ही काफी है। सही, लेकिन अगर परफेक्ट नहीं है, 80% है, तो फिर 2 सोर्सेज मिलानी पड़ेंगी, और अगर और भी हमें यानी मुश्किल चैलेंज का सामना है तो फिर 6 सोर्सेज आज तक जो है वो दरियाफ्त की जाती है। कौन से 6 सोर्सेज हैं, हम आपसे अभी बात करेंगे। हिना हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हिना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक यार, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं फैसलाबाद से बोल रही हूँ, और मैं ईद पर आप ही के शहर में होंगी इंशाल्लाह। जबरदस्त। हाँ जी, मैं आज का आंसर देना चाहूंगी कि ये हमारी क्रिकेट टीम ऐसी है जैसे सर्दी गर्मी, मिर्च मसाला, घर बेघर, इज्जत जिल्लत, सच झूठ, बच्चा बूढ़ा, यानी कि इसका कुछ पता नहीं चलता, यानी कि एक्सट्रीम ही एक्सट्रीम है। और मैं अगर एक लफ्ज में से कंबाइन करूँ तो मैं यही कहूँगी कि वक्त का ज़िया और मेडिकल यानी कि मेंटल स्ट्रेस है ये। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम होती है वहाँ वक्त का ज़िया होता है और मेंटल स्ट्रेस होता है। हाँ। किसका मेंटल स्ट्रेस होता है, प्लेयर्स का या आपका? नहीं, हमारा। आपका, ठीक है। क्योंकि हमें अपने वतन की इज्जत बहुत अजीज है, लेकिन जहाँ फिर वो ऐसा डोलना शुरू कर देना तो फिर गुस्सा चढ़ता है। बिल्कुल चढ़ता है, बिल्कुल चढ़ता है। थैंक यू सो मच डियर, आप साथ रहिए, आपने कमेंट किया। असल में आज सवाल का एक सिलसिला चल रहा है जिसपे हमारे सारे व्यूअर्स हैं भरा हुआ है मेरे सामने इस वक्त मैसेजेस पे कि जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम होती है वहाँ डैश, वहाँ क्या होता है? जैसे मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो बच्चे हमारे क्रिकेट टीम में जाके खेलते हैं, अगर इनका माजी देखा जाए तो ये वो बच्चे हैं जो माँ बाप का कहना नहीं मानते और दोपहर में गर्मी में जाके क्रिकेट खेलते हैं माँ बाप से लड़ झगड़ के या चोरी। हाँ, बिल्कुल। ये पढ़ाई की तरफ भी इतना इनका रुझान नहीं होता, और वालिदैन इनको लानत बुलामत करते हैं, जिस बल्ले से ये खेलते हैं उसी से इनकी मुरम्मत भी होती है। हाँ। और ये इत्तेफाक में से इनमें से कोई उसका पैशन इतना ज्यादा होता है कि वो आगे बढ़ना शुरू होता है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ आता है, फिर वालिदैन थोड़ा खामोश होना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा चलो ये संजीदगी से खेल रहा है क्रिकेट, और कुछ पैसे आना शुरू हो गए हैं। और फिर इनमें से बहुत ही 0.00001% जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में यानी 11 में जगह बनाते हैं। सही। अब ये जो बंदा 11 में जगह बनाता है ये मोहम्मद आमिर नहीं होता, ये पाकिस्तान होता है ग्रीन ब्लेजर की वजह से, उस सितारे की वजह से। लेकिन दर हकीकत ये जो मोहम्मद आसिफ होता है ये मोहम्मद आसिफ ही होता है, ये पाकिस्तान नहीं होता। सही। और ये जो इसकी कारकर्दगी होती है वो वही होती है क्रिकेट में, इखलाकियात में वो किसी की नसीहत मानना, किसी की बात सुनना, किसी की लीडरशिप को अपनाना, तो ये नहीं होता। तो जो एक क्रिकेटर पाकिस्तान की टीम की तरफ सफर करता है तो उस पर कुछ पाबंदियां होनी चाहिए कि वो अपनी ग्रूमिंग की तरफ तवज्जो दे, ग्रूमिंग की तरफ, यानी उसकी जो उसके जहन में तब्दीलियां लाने का अमल
होना चाहिए, क्योंकि एक दिन उसने पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पर कहीं खड़ा होकर बात करनी है। मुझे याद है इनमें से मोहम्मद आमिर एक दिन आपके साथ इंटरव्यू में था। हाँ। तो आपने उससे सवाल किया था कि ये जो मैच फिक्सिंग वगैरह की बात है, तो आपको याद है उसने क्या जवाब दिया? नहीं, था? मुझे नहीं याद। उसका जवाब बड़ा दिलचस्प था। उसका उधर सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा सोचे भी ना कि मोहम्मद आमिर कभी ऐसा कर सकता है। तो ये जो जवाब होते हैं ना, ये ऐसा सोचे भी ना, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता, ये प्रॉपर आंसर नहीं होते। प्रॉपर आंसर होते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। क्या मतलब? मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा। अच्छा, यानी एक बात कोई बंदा कहता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, उसकी वजह ये है। सही, ठीक है ना, वो प्रॉपर आंसर है, वो एक प्रॉपर आंसर है। सही। और ये कहना कि सोचे भी ना, उसको बहुत सारे लोग इस तरह से कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये उस वजह से ये काम नहीं कर रहा, वो वजह अगर ना हो तो अपना इसका दिल चाहता है ये काम करने को। कुछ भी तावील की जा सकती है, लेकिन आपके पास कोई काम करने और काम ना करने का एक बड़ी माकूल वजह होनी चाहिए। देखिए कोई चीज डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है, ठीक है।